नमस्कार एंड वेलकम टू अवर चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम करने वाले हैं MT06 के यूनिट नंबर 7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको इसमें से पहले बता दूं, इसमें से सिमेट्रिक ग्रुप में कभी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं आइए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें से ये पूछ देता है कि सिग्नेचर बताओ फॉलोइंग परम्यूटेशन का। ये है परम्यूटेशन, इसका सिग्नेचर बताना होता है। तो देखो सिग्नेचर का फॉर्मूला इस टाइप का होता है। अब कैसे लगाओगे, क्या प्रोसीजर होता है, सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसको साइकिल में तोड़ना पड़ता है, दो दो की साइकिल में। ध्यान रहे दो दो की साइकिल में, तीन का नहीं चलेगा, दो में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ते हैं देखो, वन जा रहा है फोर पे, ठीक, वन गया फोर पे। अब यहाँ पे फोर का है, यहाँ है तो फोर जा रहा है वन पे, वन गया फोर पे, फोर गया वन पे, मतलब एक साइकिल हो गई वन से फोर तक, क्योंकि देखो रिपीट हो गया, फोर भी वन पे ही जा रहा है, तो एक साइकिल हो गई फोर से वन तक। दूसरी साइकिल हो जाएगी टू गया फाइव पे, फाइव जा रहा है थ्री पे, और थ्री गया टू पे, मतलब देखो टू गया फाइव पे। अब ये साइकिल अब यहाँ पे ढूंढनी है, फाइव कहाँ जा रहा है, फाइव भी गया थ्री पे, सेम नंबर अभी तक नहीं आया। अब थ्री कहाँ जा रहा है, थ्री गया टू पे, अब देखो सेम नंबर आ गया, वही रिपीट हो गया, है ना। तो इस एक साइकिल ये बन गई, तो एक साइकिल ये बन गई। मैंने क्या कहा था, दो की चाहिए, बस दो की। अब हम इसको भी तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, आगे वाला कांस्टेंट रहेगा, कभी इसको इसके साथ लेंगे, कभी इसको इसके साथ लेंगे। देखो टू फाइव टू थ्री, अगर ये होता टू फाइव फोर थ्री टू, तो हम क्या करते, टू फाइव टू फोर टू थ्री टू टू ऐसे लेते, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से साइकिल लेनी है। साइकिल कैसे लेनी है मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, सिग्नेचर ऑफ गाइस क्या होता है, एफ आई और आई में फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। आई जो है, ये दो साइकिल दिख रही है, आई जो होगा आपका वन होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। लेकिन जो एफ आई होगा वो आपका फोर होगा। एफ आई मतलब फंक्शन ऑफ आई कहाँ की तरफ जा रहा है, फंक्शन ऑफ आई की मैपिंग कहाँ है, तो आप देख सकते हो आई कहाँ जा रहा है, वन की तरफ, सॉरी फोर की तरफ। तो फंक्शन ऑफ आई क्या हो जाएगा आपका, फोर। उसी तरीके से जे क्या हुआ, फोर, जे तो आपका क्या हो जाएगा, फोर। लेकिन फंक्शन ऑफ जे, फोर कहाँ जा रहा है, वन की तरफ, तो फंक्शन ऑफ जे क्या हो जाएगा, वन। जैसे ये था, आई क्या है यहाँ पर, टू हो जाएगा, लेकिन फंक्शन ऑफ टू कहाँ जा रहा है, फाइव पे, फंक्शन ऑफ फाइव कहाँ जा रहा है, थ्री पे, और फंक्शन ऑफ थ्री कहाँ जा रहा है, टू पे। तो ये है डिफरेंस आई और एफ आई में, ठीक है। अब देखो एफ आई की जगह फोर वन, अभी आई ये है, जे ये है, अभी हम सिर्फ वन फोर की बात कर रहे हैं। आई जे, एफ आई की जगह आप क्या रखेंगे, फोर, एफ जे की जगह आप क्या रखेंगे, वन। फोर माइनस वन ऊपर क्या आ जाएगा, थ्री, और नीचे के सॉरी फोर माइनस वन ऊपर, हाँ फोर माइनस वन ऊपर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, आई माइनस जे। आई क्या है आपका वन, फोर क्या है माइनस जे, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका माइनस थ्री, माइनस थ्री से थ्री घटा तो क्या बचेगा, माइनस वन। तो ये रही वन फोर की साइकिल, माइनस वन। उसी तरीके से टू फाइव के लिए भी निकालोगे, फंक्शन ऑफ टू फाइव माइनस फंक्शन ऑफ जे टू, तो फाइव माइनस टू। उसी तरीके से नीचे भी टू माइनस फाइव, तो उस तरीके से उसका भी क्या आएगा, माइनस वन। उसी तरीके से उसका भी क्या आएगा, माइनस वन। मतलब जितनी ये साइकिल है इनकी जगह पे सिग्नेचर ऑफ एफ रखते जाना है, रखते जाना है। इसको सॉल्व करेंगे, जो होगा आपका सिग्नेचर ऑफ एफ आ जाएगा। ईजी था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। तो सिग्नेचर ऑफ एफ निकालना आना चाहिए, कभी बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है। नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेता है, एक्स वाई का स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस फाइव। एस फाइव क्या है, एक सिमेट्रिक ग्रुप है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। हमने पहले एक्स वाई किया, एक्स वाई का हमारे पास ये आया। अब हमने एक्स वाई स्क्वायर करा तो हमारे पास ये आया, जो कि आइडेंटिटी है। देखो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव आइडेंटिटी है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर निकाला हमने, मतलब एक्स का ही डबल, वन गया टू पे टू थ्री ऐसे, है ना। फिर हमने क्या देखा, ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर देखा हमने, ये आ गया हमारे पास वाई का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों का जब सम किया, प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास ये है। तो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो है ये थ्योरम क्या है, गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या है, जो दिया हुआ रहेगा उसमें से कोई भी दो उठा लेना, ऐसी कंडीशन दे सकता है। क्या पता एक्स प्लस वाई का स्क्वायर भी दे दे, कुछ भी दे सकता है, पर ऐसी कंडीशन देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको मैं पहले वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। परम्यूटेशन निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ एस सिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर तो पहले वाले चैप्टर का साइन था, जो ऑर्डर निकालना था, और जो ये प्रोडक्ट था ये इस वाले का था। मैंने आपको बताया था कैसे प्रोडक्ट निकालना है, साफ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उस वाले लेक्चर को आप जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही है, टेंशन ना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई वाले लेक्चर में ही मैंने आपको ये बताया है, ठीक है।
उसके बाद गाइज इसमें से थ्योरम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान से देखना थ्योरम कौन कौन सी पूछता है, क्या क्या पूछता है, सारी बातें आपको बताऊंगा। थ्योरम नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, एवरी परम्यूटेशन इन एस एन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी दो या दो से ज़्यादा, कोई भी दो या दो, अब देखो 2 5 6, आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट 2 5 और 2 6, ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल। उसने कहा 2 या 2 से ज़्यादा, आप इसको भी लिख सकते हो, सॉरी 2 5, ये तो अपने आप में ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या आप इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट ही एक ही है, वही वो थ्योरम कह रही है, जो भी दो या दो से ज़्यादा में होगा उसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हो। तो थ्योरम 3 पढ़नी है। और थ्योरम नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7। और ये देख लेना, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑड और इवन परम्यूटेशन क्या होता है, क्या ऑड और इवन परम्यूटेशन के सब ग्रुप भी क्या ऑड और इवन ही होंगे, इस हिसाब से बताया गया है। ये दोनों थ्योरम, ये एक थ्योरम आपको पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट में आता है केलिस थ्योरम। देखो केलिस थ्योरम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ पूछा जाता है नहीं, ठीक है। जब भी पूछेगा थ्योरम पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और अगर क्वेश्चन पूछता भी है बड़ा तो कभी भी सिंगल में नहीं पूछेगा, किसी ना किसी के अंदर इन थ्योरम्स को घुसेड़ देगा। पूछेगा पहले क्वेश्चन दे देगा क्या ये ग्रुप है कि नहीं, और अगर है तो क्या ये ग्रुप को आप परम्यूटेशन में लिख सकते हो, इवन या ऑड, इस तरीके से पूछता है, कभी भी सिंगल में नहीं देता। पर सिग्नेचर ऑफ एफ मैंने आपको दिखाया वो सिंगल में दे रखा था, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। अब सिग्नेचर ऑफ एस एन क्या होता है, आइडेंटिटी का आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसमें से इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आज के सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।